press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे भारत और प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी और इकोनॉमी के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं, अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तमाम कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे जो है कहा यह जा रहा है कि उनकी स्टॉक एक्सचेंज सभी की मतलब ख़राब हो गई थी, सभी की गिर गई थी और था। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिका ने खुद किया था, इसलिए कि बहुत लोगों ने उस टाइम पर भी बिज़नेस किया, और अब जब दोबारा स्टॉक एक्सचेंज ठीक हुई तो ज़ाहिर है उनके वो पैसे बढ़ गए। अब वो कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ईरान के बारे में भी स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं जी हम ईरान को खुशहाल देखना चाहते हैं, हम ईरान को अच्छे से चलते देखना चाहते हैं। क्या सैंक्शंस हटाने का मूड लग रहा है इनका? आजू जी, अब उन्होंने बोल दिया कि मैं ईरान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। पहले तो हाल फिर खुशहाल, दोनों में बड़ा फर्क है। हाल पहले आपने ही खराब किया, अब उसको बोलते हैं कि तेरा हाल तो हमने खराब कर दिया। आपने मतलब कि पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लगता है आप ही हैं, नहीं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका ने ही इनका हाल खराब किया। और हाल खराब करने के बाद अब कहते हैं जी हम आपको खुशहाल देखना चाहते हैं। नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से ईरान के भी अंदर एक कीड़ा है, जो आपके अंदर भी है, वही वहां पर भी पाया जाता है। तो वहां पर भी यही है कि हमने इजराइल को खत्म करना है, हमने अमेरिका को खत्म करना है। तो इस लड़ाई में जब आप सामने वालों को ये बोलते रहेंगे हमेशा कि हमने आपको खत्म करना है, तो यार दूसरा बंदा भी कहीं ना कहीं तो जवाब देगा ना। तो अब ईरान का जो ये है कि हमने इजराइल को, अमेरिका को, सबको हमने खत्म करना है और हमने खलीफा बनना है पागलों का। तो ये पागलों का जो खलीफा है वो दुनिया इनको नहीं बनने देगी। इसलिए जो बार बार इनको बोला जाता है, अगर आपको खुशहाल रहना है तो बंदे के पुत्र बन जाओ, नहीं तो आपका जो हाल हमने खराब किया है इसको और खराब कर देंगे। तो ये अभी कोई सैंक्शन हटाने वाली बात नहीं है। सैंक्शन ईरान के ऊपर और लगने वाले हैं जब तक वो 3H, एक मंजरी जी मेरे साथ आती हैं, उन्होंने बोला 3H हैं जो ईरान को पागल बना के रखा है, हमास, हिजबुल्लाह, हौतीस। ये तीनों H जब तक खत्म नहीं होते तब तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस बढ़ते रहेंगे और अटैक भी होने के पूरे चांसेस हैं। और ये वही खमैनी है, आप ही का सुप्रीम लीडर, जो बोलता था कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, अब बोल रहा है भाई बाप मेरे से बात कर लो, मेरे पर बम मत फेंक देना। वही हाल होता है इनका। ये कदमों में जल्दी आते हैं सुप्रीम लीडर्स। लेकिन सर बात तो सारी ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो आने से पहले ये भी कहा था कि मैं जहाँ पर भी जंग चल रही है या वॉर चल रही है उसको भी रुकवा देंगे। लेकिन आने के बाद वो या तो अपने कंट्री से लोगों को निकालने में लग गए या टैरिफ लगाने में लग गए। वो रशिया और बाकी जगह जो वॉर चल रही है उसको तो उन्होंने देखा ही नहीं, बल्कि उल्टा इजराइल को और वेपन्स भेज दिए। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मैं सब जगह पर युद्ध रुकवा दूंगा। पहले तो उनके अपने कंट्री में युद्ध था, जो ये इलीगल्स आए थे कॉकरोचों की तरह, उन्होंने आके वहां पे गंद डाला हुआ था। पहले तो उनको पकड़ के बाहर निकाला, तो ही इज नाउ, जिसको बोलते हैं कि युद्ध वहां पर रुकवा दिया। जो बॉर्डर से इलीगली लोग हजारों की तादाद में हर रोज वहां पर एंटर कर रहे थे अमेरिका में, रुक गया है। नोबडी इज एंटरिंग, उल्टा वापस जाने लगे हैं। मैंने अभी एक रिपोर्ट देखा था कि मोर देन 20,000 इंडियंस जो इलीगली वहां पर रह रहे थे ऑलरेडी सेल्फ डिपोर्ट कर वो भारत आ चुके हैं। बाकी भी बस टिकट खरीदनी है और वापस आना है। तो एक काम तो ये शुरू हो गया। युद्ध उन्होंने जो कहा था कि मैं अपने कंट्री में जो युद्ध हो रहा है उसे रुकाऊंगा, ही इज ऑलरेडी डूइंग इट। बाकी कंट्रीज के लोग भी वापस जा रहे हैं। कुछ बेशर्म कंट्रीज हैं, उनके लोग वापस नहीं जा रहे, कहते जब तक धक्के मार के आप अपनी प्लेन में बिठा के हमें वापस नहीं भेजोगे तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इज्जत तो हमारे पास है नहीं। तो जिसके पास इज्जत थी अपने भी आगे वापस। और जो एज पर एज यूक्रेन रशिया इज कंसर्न, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि युद्ध रुक जाए। लेकिन अगर यूक्रेन इंटरेस्टेड ही नहीं है कि युद्ध रोका जाए तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं सकते। द प्रपोजल्स ही हैज गिवन, बोथ द पार्टीज हैव टू अंडरस्टैंड। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका और रशिया दोनों इकट्ठे बैठकर, आपकी लैंग्वेज में सेम पेज पर बैठकर वो बातें कर रहे हैं। आज ट्रेड की बातें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं एक दूसरे कंट्री के साथ। ये कभी आज तक हमने सुना ही नहीं है। हमेशा जो रशिया है उसको एक दुश्मन कंट्री की तरह देखा गया। आज सारी दुश्मनी एक साइड पर, दोनों इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड, इवन कि यहाँ तक कि
एक दूसरे से मीटिंग करने की, डिप्लोमेटिक टाइज दोबारा से शुरू करने की बातें कर रहे हैं, इवन के डायरेक्ट फ्लाइट्स की बातें कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना था वो कर दिया, बट अगर सामने वाला माने ही नहीं, जैसे कहते हैं ना, भारतीयों से पूछो, कई पूंछे कुत्ते की होती हैं, सीधी नहीं हो सकती। जेलेंस्की मुझे लगता है उसी एक जानवर का नाम है, इसीलिए पाकिस्तान सपोर्ट करता है उसको। नहीं, खैर पाकिस्तान पता नहीं सपोर्ट करता है या नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका को भी इस वक्त टफ टाइम मिल रहा है, इसलिए कि हर कंट्री पहले जैसे उससे दब नहीं रही है। यानी ईरान भी आंखें दिखा रहा है, अफ़गानिस्तान भी हथियार वापस नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ये भी सोच रहे होंगे कि वो अपनी जो एक हुआ करती थी, उनकी पावर हुआ करती थी, उसको कैसे वापस लाएं। आपको लगता है ऐसा? देखिए, पहली बात है कि अमेरिका हमेशा ही पावरफुल था। हाँ, उनकी पावर पहले से थोड़ी सी कम हुई है, बट मिलिटरीली दे आर स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। इकोनॉमिकली ऑल्सो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, और वो डिक्टेट करते हैं अपने टर्म्स को। देखिए, हमेशा दो चीजें होती हैं, या आपके पास ताकत होनी चाहिए या आपके पास पैसा होना चाहिए। अमेरिका के पास दोनों है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कोई पाकिस्तानी जिसके पास ना ताकत है ना पैसा है, तो इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। बट मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, सर ताकत भी है और पैसा भी दूसरे से लिया बहुत है, बेफिक्र हो जाए सर आप हमें। ताकत भी दूसरे की दी हुई है, वो भी चाइना की, जिसकी चलता कुछ नहीं है। तो इसलिए जो अमेरिका है उसकी दादागिरी कम नहीं हो सकती। हाँ, वो इस वक्त अपनी जो दबदबा था पूरी दुनिया में, उसे बचाने के लिए वो लगे हुए हैं। एंड देन एनी कंट्री जो कि इस लेवल पे पहुंचेगी वो हमेशा ये काम करेगी भी। और डोनाल्ड ट्रंप कोई अजीब सा काम नहीं कर रहा है, ये जस्ट है कि मुझे अपनी कंट्री को ग्रेट बनाना है। क्या मोदी जी ये काम नहीं कर रहे? ये भी कर रहे हैं, पुतिन भी कर रहे हैं, शी जिनपिंग कर रहे हैं। हर एक कंट्री का जो एक्चुअल लीडर होगा वो अपने कंट्री को ग्रेट बनाने की ही बात करेगा। अब आप समझ सकती हैं एक्चुअल लीडर का मतलब क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही सर, एक्चुअल लीडर का मतलब हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, हमारे यहाँ सारे वही बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की अफगानिस्तान पॉलिसी को देखें तो आपको नहीं लगता कि उन्हें हथियार छोड़ के नहीं जाना चाहिए था? पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि वो हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मांग भी रहे हैं अमेरिकन अब, लेकिन जाते वक्त छोड़कर ही क्यों गए? वो पॉलिसी इनकी मेरी समझ में आज तक नहीं आई। आरजू जी, आज आपको आज नहीं समझ आ रही, लेकिन जब 15 अगस्त को वो सारे हथियार छोड़ के गए थे, आप ही सभी वहां पे भगड़े डाल रहे थे कि लो जी मिल गए फ्री में हथियार, अब हम कश्मीर पे यही हथियार हम यूज करेंगे, और अफगानी हमें कश्मीर लाके देंगे, उसके बाद यूपी लाके देंगे, उसके बाद क्या क्या लाके देंगे। आज आपको अपनी कंट्री बचानी मुश्किल हो गई है उन्हीं हथियारों के कारण, और आज आपको लग रहा है कि ये गलत छोड़ के गए। देखिए, ये जो मेंढक होते हैं ना बरसाती वाले, वो वाला काम पाकिस्तानी करते हैं। तो अब मुझे उस वक्त हम थोड़ी चिंता में थे कि क्या ये हथियार हमारे अगेंस्ट यूज होंगे, लेकिन आज हम खुश हैं, आप रो रहे हैं। 15 अगस्त 2021 को आप खुश थे। तो ये ऐसे चलता है डिप्लोमेसी में। मेरे हिसाब से तो जो अमेरिका छोड़ के गया अच्छा ही किया, और आप तो एंजॉय कर ही रहे हैं। और हम चाहते भी थे कि जैसे हम यहाँ पर दिवाली होती है हमारे अक्टूबर में, हम एंजॉय करते हैं, आप भी पूरा साल एंजॉय कीजिए। तो अब आप कर रही हैं, आप एंजॉय कीजिए। तालिबान वाले अपना दिवाली खेल रहे हैं। सर एक चीज़ जो इस वक्त भारत ने बहुत अच्छी की है, मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी, कि तहव्वुर हुसैन राना जो 26/11 में इन्वॉल्व था, उसको लेकर अमेरिका से भारत पहुंचाया गया है। क्या अब जो मोदी जी की पॉलिसी है वो उसी तरीके से रहेगी? क्या बाकी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है या एलिगेशंस हैं, चाहे वो हाफिज़ सईद हो या कोई, क्या उसको अब भारत ले पाएगा? देखिए, पहली बात है कि ये जो राणा है इसको ले आए हैं, बहुत लंबी लड़ाई थी, एंड हैट्स ऑफ टू मोदी जी जो ये कर सके। बाकी जो जानवर है, बाकी जानवरों को हमें लेके आने की जरूरत नहीं है, उन्हें जहां पहुंचाना है वहीं पे पहुंचा देंगे। मोदी जी का बड़ा क्लियर है, मुझे अपने कंट्री में गंद नहीं चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका में बैठा हुआ था, तो इसे लेके आना जरूरी था ताकि यहाँ पर ट्रायल किया जाए। बाकियों को हमें लेके आने की जरूरत नहीं है, वो जिस गंदी धरती पे बैठे हैं वहीं पर उनका खून जाएगा। हम अपने कंट्री में उनका खून यहाँ पर डालवाना भी नहीं चाहते। तो ये अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, वो आप रखिए, आपने रखा हुआ है, आप उन्हीं को रखिए, पालिए, पड़ोसिए, वहीं पर उनका 1 2 3 हो जाएगा। वैसे भी हाफिज सईद का जो भी आस पास ऊपर और नीचे भी जो थे वो सारे ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं, ये भी चले जाए। नहीं सर, वैसे तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मोदी जी का ये स्टेप जो था बहुत अच्छा था, और इसी तरीके से अगर ये आदमी इन्वॉल्व है तो इसको लाना चाहिए था, इसको सज़ा भी देनी चाहिए, इसलिए कि वो एक बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट था। और आई स्टिल रिमेंबर कि वो 3 से 4 दिन टीवी पर हम लोग भी यहाँ पे देखते रहे, और बहुत अफसोस है जितने लोगों की भी जाने गई। लेकिन सर पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस ने पल्ला झाड़ लिया। वो कहता है कि जी ये तो
20 साल से बाहर था, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। कि आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की ठीक पॉलिसी है ऐसा करना, या आपको लगता है नहीं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था कि पाकिस्तानी सिटीज़न था, पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर भी रह चुका? देखिए, पहली बात है आपका जो कमेंट था कि भारत ने बड़ा अच्छा किया इस टेररिस्ट को वापस ले आए। तो इससे 2 चीज़ें साबित हो गई हैं कि आप भी मानती हैं कि ये टेररिस्ट था, और दूसरा ये भी सबको मालूम है कि वो पाकिस्तान आर्मी में काम करता रहा है। तो एक पाकिस्तान आर्मी का आदमी टेररिस्ट बन गया और उसके बाद उसने भारत में अटैक करवाया, मास्टरमाइंड था। तो वी अंडरस्टैंड कि पीछे तारे किसकी हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन था वो बिना किसी बड़ी ताकत के पीछे नहीं हो सकता। इट वाज वेल प्लान्ड एक अटैक, और इसलिए अगर पाकिस्तान ये बोले कि सामने तो पता ही नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो आज भी जो बलूचिस्तान में और टीटीपी जो कुछ कर रहा है, तो सामने भी कुछ पता नहीं। लेकिन सर बहरहाल मुझे तो इस बात का यकीनन बहुत अफसोस है जो कुछ हुआ था 26/11 का, और इस तरह के जो पकड़े गए हैं मुजरिम, जो आहिस्ता आहिस्ता करके मोदी जी लाते जा रहे हैं। इससे पहले अजमल कसाब का भी हमने देखा। लेकिन पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है कि आप डिनाइल मोड में चले जाएं, आप मना कर दें, नहीं तो अगर कोई बोल भी रहा है इस बारे में तो वो उसको कहेंगे कि ये तो गद्दारी कर रहा है। मतलब अगर हम अपनी गलती मानेंगे नहीं तो हम सही कैसे करेंगे? मेरे तो देखे ना बिल्कुल खाते ही जो है वो आरजू जी, आपकी मजबूरी भी है और आपकी पॉलिसी भी है, यू टर्न करने की भी और सरेंडर करने की भी। आपने आज राणा के सामने भी सरेंडर कर दिया कि हमारा आदमी था ही नहीं, हमें पता ही नहीं ये कौन है। देखिए, मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आपकी आर्मी किस तरह से सरेंडर करती है, हमारे सामने भी और अपनी आपकी कंट्री में PLA, TTP सबके सामने। बट एज फार एज देयर डिनायल इज कंसर्न, मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि अगर एक्सेप्ट करते हैं कि यस वी नो हिम, यस ये पाकिस्तान आर्मी का आदमी था, तो इमीडिएटली आपको हो सकता है FATF में दोबारा से डाला जाए। और इस बार जब FATF में डाला जाएगा तो वो ग्रे लिस्ट नहीं होगी, वो ब्लैक लिस्ट होगी, और परमानेंटली ब्लैक लिस्ट होने वाली है। नहीं सर, मान रहे हैं सर, ये तो मान रहे हैं कि पाकिस्तानी सिटीजन था, लेकिन और आर्मी में भी था, लेकिन कह रहे हैं कि 20 साल से बाहर था और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी इसने रिन्यूअल के लिए नहीं दिए। तो ये हमारी जो फाइट है पाकिस्तान के साथ वो यही है कि इन्हीं के स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एलिमेंट्स होते हैं वो बाकी कंट्रीज में टेररिज्म करते हैं। अगर पाकिस्तान ये बोलता है कि यस हमने ट्रेन किया, हमारे से लेके बाहर गया, हमारी सेक्शन पे काम किया, तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक केस बन जाएगा आपके खिलाफ। आप सिर्फ उससे बचने के लिए बोलती हैं कि भाई सानू तो पता नहीं, तो ये आपकी स्टेटमेंट है, सानू तो पता नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए है। दूसरा, आपको एक अंदर जो कंट्री के अंदर जो 20-30 हजार आपने जिहादी पाल के रखे हैं, उनको भी एक मैसेज भेजना होता है कि कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खड़े भी हैं और नहीं भी खड़े। यानी कि यू आर डूइंग दिस वर्क फॉर बल्ला, जिसके बल्ले के लिए आप 72 गुरुओं के पास जाने के लिए तैयार है, ये उस बल्ले के लिए आप ये सारे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जिहादियों को भी मैसेज भेजना है और इधर से FATF को मैसेज भेजना है, सानू तो पता नहीं। तो दिस इज योर मजबूरी, यही क्योंकि आपके जो आर्मी का जो लोगो है उसमें भी जिहाद वर्ड लिखा गया है। आप समझ सकते हैं कि हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपकी आर्मी का जो बल्ला है वही प्रूव करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि FATF जो है इन बातों में नहीं आएगा और वो यही कहेगा कि भाई अपने बादाम खाया करो ताकि तुम लोगों की मेमोरी जो है वो सही हो। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की को अपनी पॉलिसीज़ जो है आई फील के वो देखने की ज़रूरत है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है, तभी कुछ काम आगे बढ़ पाएगा, यानी कि बाकी दुनिया के साथ ट्रेड वगैरह हो पाएगी। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।